दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों आज ज्योग्राफी से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसमें आपका हो जाता है जलोढ़ मिट्टी। मित्रों जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के अत्यधिक क्षेत्रों पर इसका विस्तार पाया जाता है। अगला है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी मिट्टी दो बार आ गया मित्रों। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये होता है बांगर मिट्टी। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको हम किस नाम से और जानते हैं, बांगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। जो उत्तरी मैदान की मिट्टी है वो कैसी बनी है, तलोच्चन से। कैसे बने हैं, तलोच्चन से बनी है। अगला क्वेश्चन है गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह की लगभग कितने नीचे है। मतलब कह रहा है कि जो जलोढ़ मिट्टी की भूमि है, जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है वो भूमि की सतह से लगभग कितने नीचे है। तो आपका उत्तर हो जाता है मित्रों 600 मीटर। 600 मीटर नीचे है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। मित्रों जो गंगा के मैदान की पुरानी जो कछारी मिट्टी है वो किस नाम से जानी जाती है, वह बांगर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सा उत्तर मित्रों सही हो जाता है, लाल मिट्टी। मतलब इसमें कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो प्रायद्वीपीय भारत के कौन से क्षेत्र में मिट्टी जो है, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये होता है काली मिट्टी हमारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। तो मित्रों जो कपास की खेती होती है उसके लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है और काली मिट्टी में कपास की उत्पादकता अच्छी होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो लाल मिट्टी मित्रों जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लगभग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है। यूं कह सकते हैं कि भारत में लाल मिट्टी सर्वाधिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लैटराइट मिट्टी मित्रों मालाबार के तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पर, मालाबार के तटीय क्षेत्रों पर। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके टेट सीटेट सुपर टेट सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला है कि धान की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है। तो मित्रों धान की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। कौन सी, दोमट मिट्टी जो धान की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। मृदा अपरदन मित्रों मतलब मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो वन रोपण, वृक्षों को लगाइए जिससे आपका मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी मित्रों पाई जाती है। कौन सी, काली मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बनिक मित्रों किस में पाया जाता है, काली मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लवणीय आर्द्र भूमि पाई जाती है। कह रहा है कि सबसे ज्यादा लवणीय आर्द्र भूमि कहां पर पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं। मृदा विज्ञान मित्रों कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी इसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मिट्टी को कितने परतों में विभाजित किया गया है। तो मित्रों मिट्टी को 5 परतों में विभाजित किया गया। परतों की बात कर रहा है, ना कि प्रकार की बात कर रहा है। मित्रों आगे आप देखिए भूगोल के अनुसार मिट्टी के कितने प्रकार में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। ये आपका 2 भागों में विभाजित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है मित्रों कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? तो ये 8 भागों में बांटा है। ये तीनों क्वेश्चन मित्रों अलग अलग क्वेश्चन हैं। आप तीनों में भ्रमित ना हो, आराम से इसको समझ के याद कर लीजिएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में। भूगोल के अनुसार मिट्टी को कितने प्रकार हैं? तो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है मित्रों। और कितनी परतें हैं? तो वो 5 परतों में। जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है मित्रों? कौन क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्या सही होगा इसमें? जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में मित्रों नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। काहे काहे की? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला है कि फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? मित्रों अच्छी फसल उगाने के लिए हमारी फसल को अच्छा उत्पादन पाने के लिए भूमि का जो पीएच मान होना चाहिए 6 से लेकर 7.5 तक माना जाता है। इसके बीच में अगर आपका पीएच मान है, आपकी मिट्टी का पीएच मान है, तो आप उसमें अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। मित्रों ये कुछ संक्षिप्त सा एक वन लाइनर क्वेश्चन था जिसके आंसर आपने देखे और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा ये लगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।